हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया है। तो अब सबसे पहले हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड करके मैंने यहाँ पर बिछा लिया है। ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है और ये वाली हमारी ओपन साइड है। अब इसके बाद हमें अपनी लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो मेरी प्लाज़ो की लेंथ है वो है 38 इंच। तो यहाँ पर मैं 3 इंच यहाँ पर नीचे मोहरी के फोल्ड के लिए निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 3 इंच मैंने निशान लगा लिया है और इसे सीधा खींच लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हम अपनी प्लाज़ो की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 38 का निशान यहाँ पर लगा रही हूँ। अब इसके बाद इसे भी हमें सीधा खींच लेना है। अब हम अपनी हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी हिप है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 5 इंच ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर जो मेरी हिप है वो है 40 इंच। तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 10 इंच और 5 इंच ऐड करने पे आता है हमारा 15 इंच। तो ये हमारा जो कपड़ा है ये टोटल 15 इंच आ रहा है। तो मैं इससे इतना ही ले लेना है। और अब इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम अपने आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी हिप है उसका 1/3 हिस्सा कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी हिप है वो है 40 इंच। तो 40 का जो 1/3 हिस्सा आता है वो आता है हमारा 13 इंच। तो यहाँ पर हम ऊपर 1 इंच की बेल्ट अलग से बना रहे हैं। तो हम 12 इंच पर निशान लगा लेंगे आसन के लिए। और अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है और इसके बाद इस तरह से क्रॉच एरिया की शेप दे देनी है। उसके बाद इस निशान से लेकर यहाँ तक हमने नाप कर देखना है। तो ये मेरा 13 इंच आ रहा है। तो उसका हमने हाफ़ कर लेना है। तो इसका हाफ़ आता है हमारा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। और इसी तरह से हमने नीचे की तरफ भी 6.5 और यहाँ से भी 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और अब इसे सीधा खींच लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हमने 2 इंच नीचे थाई के लिए निशान लगाना है। अब इसके बाद हम थाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी थाई है वो है 24 इंचेस। तो उसका हमने हाफ़ कर लेना है। तो 24 का जो हाफ़ होगा वो आता है हमारा 12 इंचेस। तो इस निशान से हमें इधर 6 इंच पर एक तरफ निशान लगा लेना है और एक यहाँ पे 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये थाई के लिए निशान लग गया। अब इसके बाद हम अपने नी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी प्लाज़ो की लेंथ है उसका हाफ़ कर लेना है और उसमें 2 इंच ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो मेरी प्लाज़ो की लेंथ है वो है 38 इंचेस। तो उसका हाफ़ होता है हमारा 19 इंच। तो उसमें 2 इंच ऐड करने पे आता है हमारा 21 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर 21 इंच पर निशान लगा लेंगे। और उसके बाद हम अपने नी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी नी है वो है 19 इंच। तो उसका भी हमने हाफ़ कर लेना है। तो हाफ़ करने पे आता है हमारा 9.5 इंच। तो यहाँ से हमने 4.25 पर एक निशान लगाना है और एक 9.5 पर मैंने निशान लगा लिया है। और अब उसके बाद हम अपने मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं 3-3 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस तरह से नीचे भी निशान लगा लेना है। अब इसके बाद स्केल से हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है चौक के निशान तक। और अब इसके बाद स्केल को इस तरह से हमने रखना है और चौक से निशान लगा लेंगे हम। उसके बाद यहाँ से भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और अब इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी स्केल को रखना है और चौक के निशान के हिसाब से हमने निशान लगा लेना है।
तो ये मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ से हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से स्केल जितना हमने मार्जिन का निशान लगा लेना है। अब इसके बाद ऊपर से हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक बार और निशान लगा लेना है, जो कि हमारे बैक वाले 2 पैनल्स का निशान होगा। और यहाँ से भी हमने इस तरह से हाथ से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद यहाँ से भी हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से आधा इंच की दूरी पर निशान लगा लेना है और यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे। और यहाँ से हम फ्रंट वाले आसन की गोलाई दे देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर स्केल को इस तरह से रखना है और एक स्केल जितना निशान लगा लेना है। तो ये जो हम कटिंग करेंगे ये सिर्फ हमारे फ्रंट वाले 2 पैनल की कटिंग होएगी। तो मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम बैक वाले पैनल की कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हमें इन दोनों लेयर को कट करके अलग कर लेना है। और अब इसके बाद हमने आसन की कटिंग करनी है। अब इसके बाद हम दोनों लेयर्स को अलग कर देंगे और जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमारा उसे अलग करके इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमने जो निशान लगाया था हम यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों पैनल्स की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम अपने आसन पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाते हुए जाना है। तो वेलवेट के फैब्रिक पे हम 16 नंबर की सुई का यूज़ नहीं करते हैं, 11 नंबर की सुई मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप भी इसे यूज़ करते हैं तो हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये मैंने आसन पे सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। इसके बाद ये जो हमारा एक तरफ निशान लगा हुआ है चौक से, इसे हमें दूसरी तरफ भी लगा लेना है। तो इस तरह से हमें कपड़े को इक्वल बिछाते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये मेरा दूसरी तरफ भी निशान लग गया है। अब इसके बाद हमें दोनों पैनल्स पे इस तरह से साइड में सिलाई लगा लेनी है। अब इस पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद आसन की तरफ से सिलाई लगाते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है।
तो ये मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है, इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। और अब इस सिलाई को हमें पक्का कर लेना है। तो हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम अपने फ्रंट वाले हिस्से में जो आसन की सिलाई लगा रखी है और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगा रखी है उसका हाफ कर लेना है। तो सबसे पहले हम नाप कर देखेंगे, तो ये मेरा 12 इंच आ रहा है, तो उसका हमने हाफ करना है, तो जो कि आता है हमारा 6 इंच। तो 6 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 5 इंच का निशान लगा के सीधा निशान खींच लेंगे। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी 6 इंच पर निशान लगा लेना है। और अब यहाँ से भी 5 इंच पे निशान खींच लेंगे। अब इसके बाद हमें इसे सेंटर से इस तरह से पकड़ते हुए हाफ इंच की दूरी पर निशान लगाना है प्लेट्स का। और अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमने यहाँ से हाफ इंच सिलाई खोलनी है दोनों तरफ से। इसके बाद हम इसे मेज़र करके देखेंगे ये हमारा कितना इंच आ रहा है। तो ये मेरा करीब 22.5 इंच आ रहा है फ्रंट वाला। अब इसके बाद हम बैक वाले कमर को भी नाप कर देख लेंगे। तो ये मेरा करीब 26.5 इंच आ रहा है। अब उसी हिसाब से हमने पट्टियाँ निकाल लेनी है इस तरह से बेल्ट की। तो ये मेरा 4 इंच चौड़ाई में है और लंबाई मैंने इनकी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है। तो हमने फ्रंट वाले हिस्से को जो नापा था वो हमारा 22.5 इंच आ रहा था, तो इससे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी 24 इंच रखा है, जो कि हमारा फ्रंट वाला है। अब इसके बाद हम बैक वाले को नाप कर देखेंगे, तो ये मेरा करीब 28 इंच है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये बुकरम का पीस लिया है जो कि चौड़ाई में करीब 1 इंच है। अब इसके बाद हमें इस पर रफ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी रफ सिलाई लगा लेंगे। और अब यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है, तो इस तरह से कपड़े की उल्टी वाली साइड पे इसे रखना है और यहाँ पर हम इसे सिल लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इस तरह से इसको पलटना है और इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट वाले बेल्ट की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम अपने बैक वाले हिस्से पे भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से कपड़े की उल्टी वाली साइड पे हमने बेल्ट की राइट साइड को रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। और अब इसके बाद हमें इसे इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए एक बार और फोल्ड कर लेना है और इस पर एक स्टिच लगा लेना है। तो ये मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इलास्टिक लेनी है, तो जितनी भी आपकी हिप है उसका हमने 1/3 हिस्सा कर लेना है। तो यहाँ पर जो मेरी हिप है वो है 40 इंच, तो 40 का जो 1/3 हिस्सा होता है वो होता है हमारा 13.2 इंच। तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी कि 14.2 पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब इसके बाद हमें इसे इस तरह से इंसर्ट कर लेना है और यहाँ पर हम इसे साइड से सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। और उसके बाद हमें इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इलास्टिक पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये जो हमारी ओपन वाली साइड है इसे दोनों तरफ से हम सिल लेंगे। उसके बाद हम मोरी को फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पिन से सेट कर लिया है और इसी तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है।
इसी तरह से दूसरी मोहरी पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये मेरी प्लाज़ो पैंट बनकर तैयार हो गई है। सिलने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।